हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रीटिंग्स तो आपको गौरव ने ऑलरेडी दे दी है। गौरव इज माई स्टूडेंट एंड टुडे वी आर हियर, वी आर प्रमोटिंग क्लीनलीनेस एंड हमारे कॉलेज में वी हैव फॉर्म्ड अ क्लब विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिस क्लब का नाम है युवा टूरिज्म क्लब। एंड दिस क्लब प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, और उसी के चलते वी हैव प्लान फॉर अ क्लीनलीनेस ड्राइव एट अ नियर बाई प्लेस ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। तो हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक मंदिर है जो कि मैंने नोटिस किया कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था। उसके आसपास की सराउंडिंग्स बहुत गंदी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम उसको ही क्लीन करेंगे पहले। कहाँ जा रहे हैं आप? सर नीचे बागनगर चौक वहाँ पे क्या करेंगे? के लिए। गुड। सो अब सभी बच्चे मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर बिल्कुल हाईवे के साथ में है और इसी वजह से यहाँ पे जो है वो सराउंडिंग एरियाज बहुत ज़्यादा गंदे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर लिटर करते हैं, फेंकते हैं चीज़ें, और उसी वजह से यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले हमने देवी के दर्शन किए, थोड़ा सा पूजा किया एंड अल्टीमेटली आफ्टर द puja we started the cleanliness drive. So being the coordinator of the Yuva Tourism Club, I have to plan activities every week and every month. So this time we selected a nearby temple because the surroundings of the temple were really dirty and there was a lot of garbage here and there. So we decided that let's clean this place first, and when I talked to the students regarding this, they were very positive and they responded in a very positive manner. And this is, when asked about cleanliness, this is what they had to say. All right, so Shreya, today we are here and we are cleaning the surrounding areas. Yes, sir. And we can see that there is a lot of litter over here. So what do you think, why is cleanliness necessary if we talk about tourism? Sir, because nowadays people are not aware about their surroundings. Like people from outside come in Himachal and they throw these things you can see. So Shreya is very right. All this is because of humans, but I believe it is not just the tourists, but the local people also. I've seen local people traveling in transport buses and throwing random things out of the bus. बस की विंडो खोली और जो भी कूड़ा कचरा जो कुछ भी है वो बाहर। अल्टीमेटली वो कूड़ा कचरा जो है हाईवे की साइड पर जाकर कलेक्ट हो रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट, नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट बट द एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, और उसके साथ ही क्या हो रहा है कि पीपल, आई सीन टूरिस्ट कमिंग इन फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, ऑडी, बट जीरो सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। जो भी कुछ सामान है पूरा उठाएंगे गाड़ी की विंडो से बाहर, एंड योर स्टेटस इज नॉट डिफाइंड बाय योर कार्स, इट इज डिफाइंड बाय द एक्शंस दैट यू अंडरटेक। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना किया करें। आप अपने पास एक गार्बेज बैग रखें जिसको आप डंप कर सके किसी भी डस्टबिन को देखकर, एंड अल्टीमेटली दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट and it causes a problem to sustainability also. Let's hear what Purvi has to say about sustainability. Sustainability means using the resources that the nature provides us very carefully while keeping in mind the use for future generations. This is very important as we have to make sure that we save our nature for the future generation, not just use it for our own selves. So sustainability का बेसिक मतलब है किसी चीज़ को संभाल के रखना। आप अपनी जायदाद संभालते हैं, पैसे संभालते हैं, सोना संभालते हैं, बट जो असली वेल्थ है वो है आपकी हेल्थ। और जो एनवायरनमेंट हम आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो गार्बेज हम लोग फेंक रहे हैं, दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द एनवायरनमेंट। और जब एनवायरनमेंट खराब होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारी हेल्थ सही रहे। वी आर एन एलिमेंट ऑफ अर्थ, वी आर एन एलिमेंट ऑफ नेचर। हम लोग नेचर को गंदा कर खुद अच्छा नहीं रह सकते। तो ये व्यू देखिए, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नेचर दे रही है और हम इन रिटर्न नेचर को क्या दे रहे हैं, ये गंदगी। ठीक है, ये गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कुछ एरियाज तो ऐसे थे जहाँ पर बच्चे पहुँच भी नहीं पाए। तो ये यहाँ से रोल डाउन हो कर ये गार्बेज इतनी दूर पहुँच गया है कि इसको साफ करना अब बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो गया है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू क्लीन। तो जहाँ ऊपर की जगह जितनी हो सके क्लीन, वहाँ तक हमारे बच्चों ने करा, एंड आगे भी हम लोग ऐसे इनिशिएटिव लेते रहेंगे। और ये बहुत सारा गार्बेज था जो कि बच्चों ने कलेक्ट कर लिया था। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जितनी अच्छी चीज़ें नेचर हमको देती है, साफ़ पानी, साफ़ हवा, साफ़ एनवायरनमेंट, वैसा ही हम उसको भी दें। तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिली हैं क्लीननेस ड्राइव करते हुए? काफ़ी ज़्यादा गार्बेज है, प्लास्टिक, मोस्टली तो प्लास्टिक ही है। जो कुरकुरे के जैसे हम लेस चिप्स वगैरह, एंड जो भी हम मतलब
अलग सी चीज़ें कौन सी हैं जो आपको लगता है कि वैसे गार्बेज में नहीं होनी चाहिए बट बहुत जैसे ज़्यादा? बच्चों के डायपर भी काफ़ी मिले हैं जो लोगों ने यूज़ करके यहाँ थ्रो किए हुए हैं, और जैसे कोका कोला की बोतल्स हो गई, और उसके अलावा कुछ हमने कांच की काफ़ी बॉटल्स देखी हैं, काफ़ी मिली हैं हमारे को, है ना, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर Yes, sir. बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। वो फिर और इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? इंजेक्शन आपको भी मिला है इंजेक्शन ना? भी मिला है सर, यहाँ पे रिसेंटली मिली थी मुझे। सो इतना सारा कूड़ा हम लोगों को सिर्फ 2 घंटे के अंदर मिला है, तो आप इमेजिन करिए कि कितना ज़्यादा कूड़ा उस जगह पर होगा। ये सिर्फ 2 घंटे की मेहनत है और बच्चों ने इतना सारा कूड़ा कलेक्ट कर लिया है। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मोटिवेटेड एंड इतने ज़्यादा अवेयर हैं अबाउट एनवायरनमेंट, बिकॉज जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। अदरवाइज जिस तरह का पोल्यूशन चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल करेगा। एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी से द कार केम एंड वी ऑल डम्प्ड द गार्बेज इनटू द कार, एंड अल्टीमेटली इसको यूनिवर्सिटी में जाकर ट्रीट किया जाएगा, और इसको वहाँ पर जाकर इसका कुछ जो भी इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो इसकी ट्रीटमेंट होगी। एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ गार्बेज दैट द स्टूडेंट्स हैड क्लीन्ड, एंड वेरी वेल डन। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। इन लोगों ने जिस डेडिकेशन से, जिस मेहनत के साथ इन लोगों ने क्लीन किया है, दैट इज द टोटल हैट्स ऑफ। हिप 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 हिप, वेरी गुड, यू ऑल डिड अ वेरी गुड जॉब। तो अब हम पहुंच गए थे यूनिवर्सिटी वापस। बच्चे बेचारे बहुत थक गए थे, बट वॉट एवर वर्क दे हैड डन दैट वाज रियली कमेंडेबल एंड आई एम रियली प्राउड। आई एम रियली सीरियसली वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। कोई भी शर्मा नहीं रहा था काम करने से, कोई भी बिल्कुल शाय नहीं था। दे वर वेरी, नोबडी वाज हेजिटेटिंग एंड एवरीबडी वाज गिविंग हिज और हर 100%, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हमारे पास इस तरह के बच्चे हैं। all the students are very enthusiastic and very good. So after appreciating the students, this was the final photo and I hope you liked today's vlog. और मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ बी अ लिटिल मोर कॉन्शियस, बी अ लिटिल मोर अवेयर कि आप कूड़ा कहाँ पर फेंक रहे हैं, आपका कूड़ा कहाँ पर जा रहा है, बिकॉज इट इज़ कॉजिंग एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को कंट्रोल करें और कूड़े को सही जगह पर डंप करें, ना कि एनवायरनमेंट में। So that's all for today's video. I hope you all liked the vlog. Thank you so much and please like, share and subscribe. See you soon. Thank you and God bless.